हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। हमारा इंडक्शन मशीन खत्म हो चुका है। आज हम लोग केवल क्वेश्चन लगाएंगे किसके? एसएससी जेई के क्वेश्चन हम आज इंडक्शन मशीन के लगाएंगे। यूपी पीसीएल जेई के क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। इसरो के क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। पीजीसीआईएल के क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। यूपी आरबी यूएनएल के क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे और आरआरबी जेई के क्वेश्चन हम लोग आज लगाएंगे। ठीक है, इंडक्शन मशीन के सिर्फ हम आज और कल 2 दिन क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों का नया सब्जेक्ट शुरू करूंगा। आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कौन सा सब्जेक्ट आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं। अगर आप लोग नहीं बताते हैं तो मैं आप लोगों का एस्टिमेशन और कॉस्टिंग सिर्फ 2 से 3 दिन पढ़ा के खत्म कर दूंगा और आपको मैं बहुत डीप में उस सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। जितना आपके एग्जाम में आता है वो सारा डाटा मैं आप लोगों को दूंगा और आपके क्वेश्चंस भी मैं उसके लगवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन अपना। मैंने आप लोगों ने पिछले किसी ने कमेंट किया था कि सर आप क्वेश्चन पहले से ही लिख लिया करिए, तो मैंने ये 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए हैं। उसके बाद हम लोग साथ साथ में लिखेंगे, फिर साथ साथ में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है इन ए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विच वाइंडिंग इज आइसोलेटेड आफ्टर स्टार्टिंग। जो हमारी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर होती है उसमें स्टार्टिंग होने के बाद कौन सी हमारी जो वाइंडिंग है उसको हम लोग आइसोलेटेड कर देते हैं, मतलब क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो क्या ऑप्शन है इसमें? मेन वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ईदर मेन और स्टार्टिंग, और लास्ट ऑप्शन हमारा है नीदर मेन और नॉर स्टार्टिंग। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था हमारे किसमें, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में। इसमें हम लोग क्या लगाते थे, हम लोग 2 तरह का इसमें कैपेसिटर लगाते थे। एक हमारा होता था स्टार्टिंग कैपेसिटर, एक हमारा होता था रनिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर जो हमारा होता था वो कौन सा कैपेसिटर होता था? इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर उसको हम लोग बोलते थे। और जो रनिंग कैपेसिटर हमारा होता था वो हमारा कौन सा होता था? पेपर टाइप कैपेसिटर होता था। तो वो दोनों जो कैपेसिटर हम लोग लगाते थे, हम लोग स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर जो लगाते थे उसको हम जब हमारी मोटर स्टार्ट हो गया अपनी स्पीड पे आ जाती थी तो हम उस कैपेसिटर को हटा देते थे और रनिंग कैपेसिटर हमारा पूरे टाइम मोटर में कनेक्ट रहता था। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि हम अपना कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में स्टार्टिंग के बाद कोई भी वाइंडिंग उसमें से रिमूव नहीं करेंगे, किसी भी वाइंडिंग को आइसोलेट नहीं करेंगे, चाहे वो मेन वाइंडिंग हो चाहे हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? इसमें से हमारा हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, नाइदर मेन नॉर स्टार्टिंग वाइंडिंग। हम कोई सी भी वाइंडिंग को क्या नहीं करेंगे? आइसोलेट नहीं करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है ये किस में आया हुआ है? ये क्वेश्चन आपका इसरो में 2021 में क्वेश्चन आपका आया है। अब आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा सवाल है अ स्टेपर मोटर हैज अ स्टेप एंगल ऑफ 3 डिग्री, determine the number of step required for the shaft to make 25 revolution। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये किसमें आया हुआ है? ये आया है आपका यूपीपीसीएल जेई 2021 में। क्वेश्चन में क्या बोला है, जो हमारी स्टेपर मोटर है अगर उसका स्टेप एंगल 3 डिग्री है तो डिटरमाइन करिए हमको कितने नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए होंगे अपने उसमें 25 रिवॉल्यूशन अगर हमको बनाना है तो ठीक है, हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ स्टेप्स टू मेक 1 रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ स्टेप्स टू मेक 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन के लिए हमको कितना करना पड़ेगा? 360 हमारा कंप्लीट सर्कल होता है। अब यहाँ हमको कितना एंगल दिया हुआ है? 3 डिग्री, तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। 12 3 जा 36, तो ये कितना आ गया हमारा? 120 डिग्री आ गया। कब? जब हमको स्टेप हमारा कितने बनाने हो? 1 रिवॉल्यूशन में नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे कितने लगेंगे? 120। अब हमको टोटल रिवॉल्यूशन कितने बनाने हैं? 25 बनाने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? 120 इंटू 25, तो हमारा ये कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 3000। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो क्या कह रहा है, वो हमसे पूछ रहा है वैक्यूम क्लीनर एम्प्लॉयज डैश मोटर। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ आया है? देखिए एक बार, यूपीआरबीयूएनएल 2021 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, यूपीपीसीएल में 2014 में, एसएससी जेई में 2014 में, सॉरी यूपीपीसीएल में 2015 में, और एसएससी जेई में आपका 2014 में, आरआरबी जेई में आपका क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ठीक है, कैपेसिटर जो हमारा वैक्यूम क्लीनर है
उसमें हम लोग कौन सी मोटर लगाते हैं। तो मैंने आपको शॉर्ट्स में भी ये क्वेश्चन शायद कराया है, कंफर्म में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को जब इसके सिंगल फेज सीरीज मोटर के क्या कराए थे, एप्लीकेशन लिखाए हैं, उसमें शायद मैंने आपको ये एग्जांपल लिखाया है। तो यहाँ से हमारी जो कौन सी मोटर है, सिंगल फेज सीरीज मोटर जो है वो हमारी किस में यूज होती है, वैक्यूम क्लीनर में हम उसका यूज करते हैं। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, द रोटर ऑफ स्टेरेसिस मोटर इज मेड अप ऑफ, और ये किसमें आया है, ये क्वेश्चन आपका आया है एसएससी जेईई 2018 में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो हमारा रोटर होता है हिस्टेरेसिस मोटर में वो किस चीज का बना हुआ होता है, तो वो हमारा बना होता है बच्चों क्रोम स्टील का। क्रोम स्टील से हम लोग क्या बनाते हैं, रोटर बनाते हैं। और जो हमारा स्टेटर होता है वो इसमें क्या होता है, वो हमारी होती है स्प्लिट फेज मोटर। और जो हमारी ये कौन सी मोटर है, हिस्टेरेसिस मोटर है, ये किस पे काम करती है, ये सिंक्रोनस स्पीड पे घूमती है, रोटेट करती है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। तो ये जो हमारी मोटर है सिंक्रोनस स्पीड पे घूमती है। और जब मैंने आपको हिस्टेरेसिस मोटर कल ही बताया था इसकी एप्लीकेशन, तो हम इसको कहाँ यूज कर रहे थे, साउंड रिकॉर्डिंग में, टेप रिकॉर्डर्स में, इसका हम लोग वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के चारों क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आगे। कोई भी क्वेश्चन आपको समझना है पूछ सकते हैं, वैसे इन क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, ये सब मैं आपको जो पढ़ा चुका हूँ वही अब मैं आपको क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर जो सब्जेक्ट मुझसे अब पढ़ना चाहते हैं, सिंक्रोनस हमारा हो गया, इंडक्शन मशीन हम लोगों का खत्म हो चुका है। अब आपको अगर कोई आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है या कोई आपका सब्जेक्ट ऐसा है जो छूट गया है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका वो सब्जेक्ट शुरू कर दूंगा। वरना हम लोग परसों से पढ़ेंगे अपना एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेशन और कॉस्टिंग मिला के अब हमारा जो जितने भी जेई एग्जाम्स हैं, एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई, आरआरबी जेई, जितने भी हमारे जेई वाले एग्जाम है, पीजीसीआईएल है, सब में 12 से 13 नंबर का हमारा सिर्फ यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन कॉस्टिंग मिला के अब पूछने लगा है। तो अच्छे खासे क्वेश्चन इससे बनते हैं और मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन of hysteresis motor is reversed by, जो हमारी हिस्टेरेसिस मोटर है उसकी डायरेक्शन जो है रोटेशन की, उसको हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, हमको इसमें ये देखना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो है शिफ्ट शेडेड पोल with respect to मेन पोल, और ऑप्शन बी जो है हमारा वो है रिवर्सिंग सप्लाई लीड। ऑप्शन सी जो है हम लोगों का वो है इधर ए और बी। ऑप्शन डी जो है हमारा वो क्या होगा, नीदर ए और बी। इसमें जो हमसे पूछा है क्वेश्चन में, वो हमसे पूछ रहा है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ हिस्टेरेसिस मोटर इज रिवर्स्ड बाय, जो हमारी हिस्टेरेसिस मोटर है उसकी डायरेक्शन को अगर हमको क्या करना हो, रिवर्स करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, तो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ हिस्टेरेसिस मोटर इज रिवर्स्ड बाय शिफ्टिंग शेडेड पोल विद रिस्पेक्ट टू मेन पोल। सबको पता है उसके पोल्स को हम लोग रिवर्स कर देंगे तो उसका जो हमारा रोटेशन है वो कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। इन हिस्टेरेसिस मोटर देयर इज नो रोटर वाइंडिंग एप्लीकेशन ऑफ हिस्टेरेसिस मोटर इज टेप रिकॉर्डिंग साउंड प्रोडक्शन। वही मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, हम लोग इसको टेप रिकॉर्डिंग रिकॉर्डर्स में और साउंड एप्लीकेशन में इसका यूज करते हैं। और जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, शेडेड पोल का जो हमारे पोल्स हैं उनको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, मेन पोल्स के। और ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है
ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जेई 2018 में, आपका क्वेश्चन एसएससी जेई में आया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है इफ एस डिनोट स्लिप and ns denotes synchronous speed, then the actual running speed of an induction motor is n। ऑप्शंस क्या है हमारे? ऑप्शन है ns, सेकंड है 1 माइनस ns, ऑप्शन सी है हम लोगों का 1 माइनस एस इंटू ns, और ऑप्शन डी है हमारा s इंटू ns। हमसे क्या पूछा है इसमें, अगर हमारी स्लिप s से हम डिनोट कर रहे हैं और हमारी जो ns है वो सिंक्रोनस स्पीड है, तो हमारी जो एक्चुअल रनिंग स्पीड होगी इंडक्शन मशीन की वो क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं स्लिप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ns माइनस nr डिवाइडेड बाई ns। ठीक है, अब जब मैंने आपको ये फॉर्मूला ड्राइव कराया था तो हम लोगों ने यहां से क्या निकाला था, रोटर का स्पीड हम लोगों ने निकाली थी, जो कि क्या निकल के आई थी, nr इज इक्वल्स टू ns इंटू 1 माइनस एस। ये हमारी क्या थी, ये रनिंग स्पीड थी हमारी किसकी, इंडक्शन मशीन की। तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये जो आपका क्वेश्चन आया है, ये आपका क्वेश्चन किसका है, ये आपका क्वेश्चन है यूपीपीसीएल जे 2016 का, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। यूपीपीसीएल ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है 2016 में। अब आप खुद देख लीजिए क्या लेवल होता है जेई एग्जाम्स का, कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, स्लिप का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। हो सकता था वो यहाँ से आपसे स्लिप का फॉर्मूला पूछ लेता है कि स्लिप का अगर एनआर हमारी रोटर की स्पीड है, एनएस हमारी सिंक्रोनस स्पीड है, तो स्लिप का फॉर्मूला क्या होगा, इस फॉर्मूले को ऑप्शन में रख देता, 3 गलत ऑप्शन आपको दे देता। अब उसने क्या पूछा है, उसने रनिंग स्पीड पूछ ली है किसकी, रोटर की, ns इंटू 1 माइनस एस हमारी स्पीड हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस आपके जेई एग्जाम्स में आते हैं। अब इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए आपका पढ़ना जरूरी उतना नहीं है जितना आपका क्वेश्चन लगाना जरूरी है। आप जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतनी आपकी चीजें क्लियर होती रहेंगी, और जो गलती आप लोग करेंगे वो सिर्फ मॉक में करेंगे या क्वेश्चन लगाते टाइम करेंगे। फाइनल एग्जाम्स में आपसे वो गलतियां नहीं होंगी जो आप लोग प्रैक्टिस में करते हैं। इसलिए हमारी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है देयर आर डैश स्लिप रिंग्स इन ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ऑप्शन ए है हमारा 3, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन डी है सी है 4 और ऑप्शन डी है 2। ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा, किसने पूछा है, ये क्वेश्चन भी आपसे यूपीपीसीएल जेई में पूछा गया है, और कब, 2016 में ही ये आपसे पूछा गया है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे, क्वेश्चन कह रहा है देयर आर डैश स्लिप रिंग्स इन ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। हम अपनी स्क्वायरल केज जो इंडक्शन मोटर है उसमें कितनी स्लिप रिंग यूज करते हैं, तो आप लोगों को बेहद अच्छे से पता होगा, हम इसमें कोई भी स्लिप रिंग यूज नहीं करते हैं। स्लिप रिंग हम जो यूज करते हैं वो किसमें करते हैं, वाउंड मोटर में, सिंक्रोनस मोटर में, इन दोनों में हम लोग किसका यूज करते हैं, स्लिप रिंग्स का यूज करते हैं। स्क्वायरल केज रोटर में हम लोग क्या करते थे, सिर्फ एक कंडक्टिंग रॉड लगाते थे और उसको भी क्या कर देते थे, शॉर्ट सर्किटेड हम लोग कर देते थे। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको सब समझ आ रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, आज और कल हम लोग सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद हम लोग अपना नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए आप लोग। यूपीपीसीएल कभी भी वैकेंसी रिलीज कर सकता है। जिस बच्चे ने भी TG2 का पेपर दिया है उनका कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएगा यूपीपीसीएल का, तो अपनी तैयारी रखिए। जेई और एई वाले जो भी बच्चे हैं, रिजल्ट कभी भी आ सकता है TG2 का।
और फॉर्म कभी भी आ सकता है जेई और ए के लिए, तो तैयारी रखिए, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसी मोटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसी मोटर। ऑप्शंस है हमारे स्लिप रिंग मोटर, ऑप्शन बी है हमारा सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन सी है हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, और ऑप्शन डी है हमारा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो हम लोगों से ये क्वेश्चन किसने पूछा है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एसएससी जेई में 2017 में, उन्होंने हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनमें से हमारी जो कौन सी मोटर है जो एसी मोटर होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एसी सप्लाई करते हैं स्टेटर पे। सेम हम लोग इसमें क्या करते हैं, एसी सप्लाई करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एसी सप्लाई करते हैं। तीनों में हम लोग एसी सप्लाई दे रहे हैं, तीनों हमारी कैसी मोटर हो जाएंगी, एसी मोटर हो जाएंगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। चारों जो हमारी मोटर है वो क्या है, एसी मोटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द स्पीड ऑफ एन एसी मोटर डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी ओनली, ऑप्शन बी पोल्स ओनली, ऑप्शन सी बोथ फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल्स, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को हमसे किसने पूछा है, ये क्वेश्चन भी हमसे एसएससी जेई ने पूछा है। कब, 2017 में। शिफ्ट 1 का ये आपका क्वेश्चन है, 2017 का एसएससी जेई का क्वेश्चन पूछा गया है। हमारी जो एसी मोटर्स हैं उनकी जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेगी, तो हमारी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है इसी के लिए, ns इज इक्वल टू 120 f अपॉन p। तो हमारी जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, और हमारी जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ पोल्स के। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी, जी नहीं। सिर्फ पोल नहीं, बोथ नंबर ऑफ पोल्स एंड फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो नंबर ऑफ पोल्स एंड फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड करती है। तो ऐसे जब भी आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में देखें तो जल्दी जल्दी में ऐसा ना हो बस क्वेश्चन देखा और फ्रीक्वेंसी पे या पोल पे टिक कर दिया, ये ऑप्शन देखा ही नहीं। बहुत बच्चे गलती करते हैं, उन्होंने देखा फ्रीक्वेंसी है, हाँ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, टिक लगाया, आगे बढ़ गए। बाद में जब रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, तब चेक करते हैं ये ऑप्शन भी था नीचे, तब वो क्वेश्चन उन लोगों का गलत हो जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर the 3 phase currents IA, IB and IC, each of equal magnitude but different in phase by, ऑप्शन ए है हमारा 360 डिग्री, ऑप्शन बी है 280 डिग्री, ऑप्शन सी होगा 210 डिग्री, ऑप्शन डी है 120 डिग्री। ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा है और किसने पूछा है, ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी जेई 2018 में आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसके अंदर जो 3 फेज हमारे करंट होते हैं, IA, IB और IC, ये 3 फेजेस के हमारे करंट है, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन जो फेज है उनका वो डिफरेंट होता है, कितने एंगल से। तो हम लोग ऐसे करके बनाते थे वाइंडिंग अपनी, तो ये जो हमारे एंगल्स होते थे ये कितने होते थे,
सारे एंगल स्पेस डिस्ट्रीब्यूटेड ये लोग होते थे किस पे, 120 डिग्री पे। और मैंने आप लोगों को बताया था स्पेस डिस्ट्रीब्यूटेड और मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूटेड में जो अंतर है वो क्या है। मैकेनिकल हमारा जो एंगल होता है वो एंगल होता है जैसे रोटेट होते हुए हम लोग देख सकते हैं। जैसे हमारा ये मार्कर है, अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा है 360 डिग्री तो इसको हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा एंगल हो गया, मैकेनिकल एंगल। स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब होता है जो चीज हम देख नहीं सकते उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एंगल। तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 120 डिग्री पे हमारे जो फेज एंगल है वो स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन उनके जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है। ठीक है, समझ आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर बच्चे आने लगे मेरी क्लास में बच्चों, तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों की लाइव क्लास लेना भी शुरू कर दूंगा। एक पर्टिकुलर टाइम बना लेंगे सब बच्चों से पूछ के, क्योंकि अब तो सब बच्चे सिर्फ तैयारी कर रहे होंगे। अब ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो ये सोच रहा होगा कि अब जब फॉर्म भर जाएगा तब एसएससी की तैयारी शुरू करेंगे। अब तो डेट आ चुकी है, 29 फरवरी से फॉर्म शुरू हो जाएगा। एक महीने का टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। जून में आप लोगों का एग्जाम है, तो तैयारी शुरू कर दी है। अगर आप लोग ऐसे क्लास करने लग जाएंगे तो उसमें ये फायदा हो जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन बुक से सीधे करा दिया करूंगा। ऑनलाइन इस क्लास में मैं 1 घंटे में आपको जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, लाइव क्लास में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें लग जाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डैश स्टार्टिंग मेथड कैन नॉट be used for starting of 3-phase squirrel cage induction motor। ऑप्शन ए है हमारा स्टार डेल्टा, ऑप्शन बी है रोटर रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी है हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन डी है हमारा DOL मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड। ये क्वेश्चन हमसे किसने पूछा है, ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा गया है SSC JEE 2019 में। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा मैं सिर्फ SSC JEE के क्वेश्चन करा रहा हूं, ऐसा नहीं है। SSC JEE के क्वेश्चन मैं इसलिए ज्यादा करा रहा हूं क्योंकि हमारा SSC JEE का पेपर जो है वो कंफर्म हो चुका है, जो कि जून में होना है। अगर कल कोई मान के चलिए हमारा UPPCL JEE का फॉर्म आ जाता है तो मैं आपको UPPCL JEE और SSC JEE के दोनों के बराबर अमाउंट में क्वेश्चन लगवाऊंगा। ठीक है, तो अगर बाकी जो मैं क्वेश्चन लगवाता हूँ वो मैं ये सोच के लगवाता हूँ कि आपको हर तरफ के क्वेश्चन देख के ये समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चन किस एग्जाम से पूछे जाते हैं। SSC JEE का आपका पेपर कंफर्म हो चुका है, तो इसलिए SSC JEE के क्वेश्चन मैं आप लोगों को ज्यादा करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हमारा ऐसा कौन सा स्टार्टिंग मेथड है इसमें से जिसको हम क्या नहीं करते, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्टार्टिंग ऑफ 3-phase स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो हमारी होती है उसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग किस मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है और ये पॉइंट आपको बेहद अच्छे से याद रखना है कि जो हमारी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसमें जो हम लोग वाइंडिंग्स नहीं लेके क्या लेते हैं, एक कंडक्टिंग रॉड हमेशा लेते हैं और उसको क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किटेड हम लोग कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो उसमें हम लोग कोई भी क्या ऐड नहीं कर सकते, रोटर रेजिस्टेंस उसमें हम लोग ऐड नहीं कर सकते। मैंने आपको बहुत बार ये चीज जब मैं पढ़ा रहा था तो बोल बोल के मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हम कभी भी रोटर रेजिस्टेंस यूज नहीं कर सकते अलग से, क्योंकि हमारा जो इसमें कंडक्टिंग रॉड है वो कोई बाइंडिंग नहीं है, उसमें एक हमने कंडक्टिंग रॉड ली हुई है और वो भी कैसी ली है, वो है हमारी शॉर्ट सर्किटेड, तो उसमें हम कोई एक्स्ट्रा रोटर रेजिस्टेंस अपना ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन एन इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप is increased then ऑप्शन ए है हमारा इट्स स्पीड
विल रिड्यूस, ऑप्शन बी है एफिशिएंसी विल इंप्रूव, ऑप्शन सी है हम लोगों का पावर फैक्टर बिकम्स रिड्यूस, ऑप्शन डी है ब्रेक डाउन टॉर्क विल रिड्यूस। ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा है ये किसने पूछा है? तो आप लोग देखिएगा ये क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया है, GSSB AEE में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब? 2021 में। PSPCL जेई में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। HPSSB में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। SSC जेई में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। BWSSB में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2017 में। कर्नाटका में आपसे पूछा गया है PSC जेई में 2017 में। और DMRC जेई में आपसे ये पूछा है 2014 में। UGVCL में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में। और ESC इंजीनियरिंग सर्विस में भी आपसे ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है कब? 2004 में। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको सिंक्रोनस मशीन पढ़ाई हो या इंडक्शन मशीन पढ़ाई हो, मैंने आपको ये चीज एकदम अच्छे से रटा दिया था। वही आपसे क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? सोचो, इंजीनियरिंग सर्विस में ये आपका क्वेश्चन आ चुका है, SSC जेई में आ चुका है आपका क्वेश्चन, UPPCL में अभी नहीं आया है, आया भी हो शायद, आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को। DMRC जेई में AE एग्जाम्स में आपका ये क्वेश्चन अभी फ्रेश और 2021 में पूछा गया है। PSC में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। और अब लोग हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमसे सिर्फ क्या पूछ रहा है, जो हमारी इंडक्शन मोटर है अगर उसमें हम लोग एयर गैप बढ़ाएंगे तो क्या होगा। ये बात मैंने आपको एकदम कहानी की तरह याद कराई थी। जब भी हम लोग एयर गैप बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? रिलक्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। और जब भी हमारा रिलक्टेंस बढ़ेगा सॉरी, तो जो हमारे रिएक्टेंस की वैल्यू है वो क्या होगी? रिड्यूस होगी। और जब हमारे रिएक्टेंस की वैल्यू रिड्यूस होगी तो हमारे करंट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जब जब हमारे करंट की वैल्यू बढ़ेगी तब तब हमारा पावर फैक्टर घटेगा। सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगाया है। जिस बच्चे ने रिवीजन किया होगा या जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की होगी उसके लिए ये सारे पेपर में जितने में भी क्वेश्चन लिखा होगा उसको लगा होगा क्या ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जिसको नहीं आता होगा हो सकता है उसको ये ऑप्शन भी सही लगे, अगर हम एयर गैप बढ़ा रहे हैं तो एफिशिएंसी बढ़ सकती है, या फिर ये कहीं ना कहीं लगने के बाद हो सकता है उसको ब्रेक डाउन टॉर्क ऐसा लगेगा घट जाएगा। जबकि हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? हमारा पावर फैक्टर घट जाएगा जैसे ही हमारे करंट की वैल्यू बढ़ेगी। करंट की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब रिएक्टेंस की वैल्यू घटेगी। रिएक्टेंस की वैल्यू कब घटेगी? जब रिलक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। और रिलक्टेंस की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब एयर गैप हमारा बढ़ जाएगा। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है। एयर गैप बढ़ेगा तो रिलक्टेंस बढ़ेगा, रिलक्टेंस बढ़ेगा तो रिएक्टेंस घटेगा, रिएक्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो पावर फैक्टर घटेगा। ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन सोचो जिसमें कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरी पूछा गया है। और थ्योरी भी ऐसा नहीं है जो आपको कुछ रट्टा मारना हो। एकदम मैंने आपको ये सब बताया था, जब एयर गैप बढ़ेगा हमारा तो उसके साथ ही हमारा रिलक्टेंस बढ़ जाएगा। और रिलक्टेंस जब भी बढ़ेगा तो रिएक्टेंस घटेगा, रिएक्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। और करंट हमारा जब भी बढ़ेगा तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा? कम हो जाएगा। इसमें आपको कोई रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीजें हैं, समझिए और क्वेश्चन लगाइए। ESE तक में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके जेई में आते हैं। जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, जो बच्चे मॉक लगाते हैं, वो बच्चे निकल जाते हैं। बाकी सब लोग सिली मिस्टेक कर करके बाद में आके पछताते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन था और हमारा रह गया, ठीक है।
चलिए अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है अ 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स एट 5% slip. The frequency of EMF induced in the rotor will be. ऑप्शंस क्या है हमारे 25 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज 2.5 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज। ये सेम क्वेश्चन भी आप लोग देखिए कहां कहां आपसे पूछा गया है। एसएससी जेई ने आपका एक क्वेश्चन पूछा है कब 2020 में। BWSSB में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। NMRC नोएडा मेट्रो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कब 2017 में। और BSWW में यहाँ पे कर्नाटका PSC में पूछा गया है 2017 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोगों को इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में 4 पोल की हमारी मशीन है 50 हर्ट्ज पे इंडक्शन मोटर ऑपरेट हो रही है और स्लिप की वैल्यू क्या है 5 है। स्लिप हमको दी हुई है 5%। इसको हम लोग उसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.05। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोटर विल बी। रोटर की हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमको वो निकालना है। एफ आर हम लोगों ने क्या पढ़ा था एस इंटू एफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंटू हम लोग ये पढ़ते थे। तो ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है स्लिप की वैल्यू हमारी क्या है 0.05 और हमारी स्टेटर की जो फ्रीक्वेंसी है सप्लाई फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 50 हर्ट्ज। तो यहां से हमारी रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 2.5 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। ये क्वेश्चन आप लोगों से इतनी जगह पूछा गया है और जबकि मैं आपको ये देखिए आप लोग BWSSB में 3 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। इंटू 3 इसको कर दीजिए 3 बार आपको ये 2017 में पूछा है। पेपर कोड अलग अलग है 2017 में ही पूछा है ये आपसे तीनों बार। ठीक है ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। अब जिसको सिर्फ ये फॉर्मूला याद है कि हमारी रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो होती है स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब स्लिप हमको गिवन है 5%, हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज। इसके लिए ना आपको कैलकुलेटर चाहिए ना दिमाग चाहिए ना कुछ चाहिए। अगर आपने 2-4 क्वेश्चन भी इस तरीके लगाए हैं तो आप सिर्फ आंसर टिक करेंगे क्योंकि इसमें वो क्या बदलेगा इसको 5 से 10 करेगा 15 करेगा इसको 60 कर देगा इससे ज्यादा क्या बदलेगा। आप लोग इंटू करके सीधे सीधे आंसर लगा देंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन जहां से आपको मिल जाए। सिलेबस एक बार पढ़िए रिवीजन ढेर सारा करिए और क्वेश्चन जितने हो सके उतने क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिए। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्लिप रिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर is usually made up of। जो हमारी स्लिप रिंग होती है इंडक्शन मोटर में वो हम लोग किस चीज से बनाते हैं ये हमारा क्वेश्चन है। पहला है हमारा ब्रास, दूसरा है हमारा कॉपर, सी ऑप्शन है हमारा एल्यूमिनियम एंड डी ऑप्शन है हमारा फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। और ये आपसे क्वेश्चन कहां पूछा गया है ये क्वेश्चन आपसे पूछा है HPSSC जेई में। कब पूछा है 2017 में। EAC इंजीनियरिंग सर्विस में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब आप लोग खुद ये सोचिए इंजीनियरिंग सर्विस जो हमारा यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो जो जेई का पेपर होगा आपका चाहे वो एसएससी जेई का पेपर हो या यूपीपीसीएल जेई का पेपर हो आरआरबी जेई का हो पीजीसीआईएल का हो उसका लेवल कितना डाउन होता होगा। और हम लोग क्या करते हैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम लोग करते रहते हैं थ्योरी पे हम लोग ध्यान नहीं देते उतना क्योंकि हमको क्या लगता है पेपर हार्ड ना आए। पेपर कभी हार्ड नहीं आएगा। जेई का पेपर कभी थ्योरी से बाहर जा ही नहीं सकता है सिर्फ थ्योरी पूछेगा। क्यों
क्योंकि जेईई का जो एग्जाम होता है वो डिप्लोमा बेसिस पे होता है, और जैसी पढ़ाई वो हम लोगों को कराएंगे वैसा क्वेश्चन वो हमसे पूछेंगे, ठीक है। तो थ्योरी हम लोगों को पढ़ाई जाती है, थ्योरी वो हमसे पूछते हैं। और जो हमारा ये क्वेश्चन है देखो, आरआरबी जेईई में ये हमसे पूछा है 2015 में, नागालैंड पीएससी में ये हमसे पूछा है 2015 में, ये वहां हमसे पूछा गया है। और क्वेश्चन आप खुद देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है, डाटा के अलावा कुछ है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है। स्लिप रिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर है, इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ, इसमें तो दो ही ऑप्शन ही है। अगर आपको पता है किस चीज से बनता है तब तो ठीक है, नहीं पता तो इसमें कोई ना फॉर्मूला है ना कोई कॉन्सेप्ट है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। जो हम लोग बनाते हैं अपने स्लिप रिंग जो हम बनाते हैं इंडक्शन मोटर में, वो हम लोग किससे बनाते हैं, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ एन इंडक्शन मोटर द सर्टेन रेशियो ऑफ रोटर टू स्टेटर स्लॉट्स runs at 1/7 of the speed, the phenomenon will be termed as, ऑप्शन ए है आपका हमिंग, ऑप्शन बी है हंटिंग, ऑप्शन सी है क्रॉलिंग, और ऑप्शन डी है कॉगिंग। ये आपसे क्वेश्चन किस किसने पूछा है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है HPPSC में 2021 में, ESIC जेईई में आपसे ये क्वेश्चन पूछा है 2016 में, FCI जेईई में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को शायद ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े, आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए। जब मैंने आपको क्रॉलिंग पढ़ाया था तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया था, जो हमारी क्रॉलिंग होती है वो हार्मोनिक्स की वजह से होती है, और हमारे जो इंडक्शन मशीन में हार्मोनिक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, 6k-1 और 6k+1। जब हम k की वैल्यू 1 रख के 6k-1 निकालते हैं तो हमारी फिफ्थ हार्मोनिक्स आती है, और जब 6k+1 हम लोग करते हैं तो सेवंथ हार्मोनिक्स हमारी आती है। क्रॉलिंग हम लोगों ने देखा था जब हमारी मोटर ns/7 की स्पीड पे रोटेट करने लगे, बहुत लंबे टाइम तक स्लो स्पीड पे चलने लगे, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते थे क्रॉलिंग। कॉगिंग हमारा क्या होता था, जब हमारी मोटर स्टार्ट ही ना हो, या फिर हम उसको किस और नाम से जानते थे, मैग्नेटिक लॉकिंग फिनोमेना के नाम से हम उसको जानते थे। अगर मैग्नेटिक लॉकिंग उसमें हो जाए, स्टेटर स्लॉट्स और रोटर स्लॉट्स हमारे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए पोल्स, तो वो हमारे क्या हो जाते थे, ब्लॉक हो जाता था और मोटर हमारी स्टार्ट नहीं होती थी, ठीक है। और हमारे जो दो ऑप्शन है, हमिंग हमेशा हमको किस में देखने को मिलती है, हमिंग साउंड हमेशा हमारा होता है सिर्फ ट्रांसफार्मर में। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, हंटिंग। हंटिंग कहाँ होती थी, सिंक्रोनस मशीन में होती थी। किस वजह से होती थी, ऑसिलेशंस की वजह से होती थी, और ये अपने आप क्या हो जाती थी, डैम्ड आउट हो जाती थी। कॉगिंग हमारा क्या हो गया, जब हमारी मोटर स्टार्ट ही नहीं हो रही, लेकिन हमसे पूछा गया है if an induction motor the certain ratio of rotor to stator slots runs at 1/7 of the speed, the phenomenon will be termed as। जब हमारी मोटर ns/7 या 1/7 स्पीड पे रोटेट करने लगे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्रॉलिंग, ठीक है। समझ आया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, मिटा देते हैं इसको, फिर करते हैं सही से। न्यूमेरिकल है एक छोटा सा, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आपके जेईई में पूछे जाते हैं बच्चों। खूब क्वेश्चन लगाओ, जितने मॉक दे सकते हो उतने मॉक लगाओ, एकदम पेपर निकल जाएगा। कोई मुश्किल पेपर नहीं आता है। एसएससी जेईई का पेपर हो, पीजीसीआईएल का पेपर हो, यूपीपीसीएल का पेपर हो, जिस बच्चे ने लगन लगा के मेहनत करके 1 साल 6 महीने तैयारी करके मॉक लगा लिए 20-30, समझो उस बच्चे का पेपर हो गया, ठीक है। चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है,
a three phase 50 hertz 4 pole induction motor has a slip of 0.04 per unit when the output is 25 kilowatt. The frictional loss is 300 watt. Then the rotor speed becomes. ऑप्शंस हैं आपके, पहला ऑप्शन है आपका 440 आरपीएम, ऑप्शन 2 है 1279 आरपीएम, ऑप्शन सी है 1450 आरपीएम और ऑप्शन डी है आपका 1380 आरपीएम। और ये क्वेश्चन आप लोगों से कहाँ पूछा गया है? ये आपसे पूछा गया है पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग में 2020 में। इसरो में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कब? 2016 में। पीएसटी एई में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। सोचिए 2021 फ्रेशर में आपसे ये क्वेश्चन जेई में नहीं पूछा गया, एई में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एई का जो हमारा वो होता होगा न्यूमेरिकल, उसकी क्या होती होगी कंडीशन जब एई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो। और आपसे ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया है? आरपीएससी, एसीएफ एंड एफआरओ में आपसे ये क्वेश्चन पूछा है 2021 में। क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में? आपको पोल्स दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, स्लिप आपको गिवन है, स्लिप कितनी है 0.04, पोल्स कितने हमको दिए हुए हैं 4, फ्रीक्वेंसी हमको कितनी गिवन है 50 हर्ट्ज हमको गिवन है। पूछा क्या है हमसे? द फ्रिक्शनल लॉस इज 3 फेज। हमसे रोटर की स्पीड पूछी है, हमसे क्या पूछा है? एनआर उसने हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एनएस हम लोग निकालेंगे। एनएस का फॉर्मूला हमारा क्या है? वही फॉर्मूला है, एनएस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या देखा? 120, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है हमारी 50 हर्ट्ज, पोल्स हमारे कितने हैं 4, 4 3 12, 0 कितना हमारा आ गया? ये हमारा आया 1500 आरपीएम। किसकी वैल्यू हमारी आ गई? एनएस की वैल्यू हमारी आ गई 1500 आरपीएम। अब हमने एनआर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? अभी उस पर मैंने आपको न्यूमेरिकल भी कराया है। एनएस इंटू 1 माइनस एस हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था रोटर की स्पीड का। अब एनएस की वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या निकाले? 1500। 1 माइनस स्लिप की वैल्यू हमको क्या गिवन है? 0.04। तो यहाँ से कितना आ गया? 1500 इंटू 0.96। तो हमारी क्या वैल्यू आई? 440 आरपीएम। यहाँ से हमारी एनआर की वैल्यू आ गई। तो कौन सा क्वेश्चन हम लोगों का सही हुआ आंसर? ऑप्शन ए हम लोगों का सही है, 1440 आरपीएम। अब आप एक चीज महसूस करिए, आपको डराने के लिए क्वेश्चन में क्या क्या उसने दे दिया है? 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर हैज ए स्लिप ऑफ 0.04 पर यूनिट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे एकदम कूल होकर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा है? व्हेन द आउटपुट इज 25 किलोवाट। बच्चे बोलेंगे हमको पावर के साथ तो सर ने ये सब पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर भी उनको चैन नहीं पड़ा, उन्होंने क्या दे दिया? द फ्रिक्शनल लॉस इज 300 वाट। तब रोटर की स्पीड हमको बताओ। जबकि इस पूरे क्वेश्चन में इन दो चीजों का कोई रोल है? कोई रोल नहीं है। किस लिए डाला जाता है? बच्चे को डराने के लिए, क्योंकि बच्चा एग्जाम में वैसी प्रेशर में एग्जाम दे रहा है। बच्चे देखेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे उसने देखा पावर का कुछ है, स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। अब जो बच्चा नहीं बढ़ेगा उसको अपना दिख रही है, सब चीज दी हुई है, स्पीड निकालो एनएस की, रोटर की स्पीड हमसे पूछी है, फॉर्मूला ये होता है, वैल्यू रख के आंसर आ गया। सोचो ये आपका ए में 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। तो हमेशा काम रहिए, और इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है कि जो आपकी पेपर के अंदर घबराहट होती है, टाइम मैनेजमेंट होता है, वो आप लोग मॉक देगा, उस सब चीजों से ऊपर उठ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोगों का क्वेश्चन है
वो है इफ रोटर रेजिस्टेंस in an induction motor is small, rotor current will be, ऑप्शन है हमारा 0, लो, लार्ज एंड इनफाइनाइट। और ये क्वेश्चन हमसे कब पूछा गया है? ये पूछा गया है यूपी पीसीएल जेई में 2016 में। बिल्कुल आप बस इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस रोटर को आप हटा दीजिए। इफ रेजिस्टेंस इन एन इंडक्शन मोटर इज स्मॉल, देन रोटर को हटा के फिर पढ़ो करंट। तो जब भी हमारी क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या बोली गई है, इफ रोटर रेजिस्टेंस इन एन इंडक्शन मशीन इज स्मॉल, तो हमारे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इतनी सी बात हमसे इस क्वेश्चन में पूछी है। ऐसे क्वेश्चन यूपी पीसीएल जेई में आते हैं, इसीलिए उसकी कट ऑफ 150 भी जाती है, उससे ज्यादा भी जाती है। और बच्चे खूब न्यूमेरिकल लगाते हैं ये सोच के कट ऑफ हाई जाएगी, हम लोग का होगा नहीं होगा पता नहीं, पढ़ लो। क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन ये आते हैं कि अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या होगा, करंट भैया ज्यादा हो जाएगा तुम्हारा। बस ये आंसर इसका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे। सब्र रख के ठंडे दिमाग से हमेशा पेपर भी और मॉक को भी आप लोग मजाक में ना लें। बिल्कुल जैसे आप लोग पेपर एग्जाम में जाकर पेपर देते हैं, सेम उसी तरीके से आप लोग मॉक दिया कीजिए। पेपर और मॉक में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। जितने आप लोग के मॉक में मार्क्स आएंगे उससे 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे ये आपके मेन एग्जाम्स में हमेशा आते हैं। किसी भी बच्चे का जिसका सिलेक्शन हुआ उससे आप लोग ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है, द स्टार्टिंग वाइंडिंग of a single phase motor is placed in, ऑप्शंस हैं आपके रोटर, स्टेटर, आर्मेचर एंड फील्ड। और ये आपसे पूछा कहाँ है, ये आपसे पूछा है एसएससी जेई में कब, 2021 2018। और आरआरबी जेई में आपसे ये पूछा है 2015। और एलएमआरसी जेई में आपसे ये पूछा गया है 2015 में सवाल। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो हम लोग लगाते हैं इस इंडक्शन मोटर में, वो हम लोग कहाँ लगाते थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था हमारी ऐसे वाइंडिंग होती थी। ये तो हमारी कौन सी वाइंडिंग है, रोटर, इस पे हम लोग क्या करते थे, मेन वाइंडिंग। और ये हमारी कौन सी वाइंडिंग होती थी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती थी। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को ही हम क्या कहते थे, स्टार्टिंग वाइंडिंग हम लोग कहते थे। तो ये कहाँ होती थी हमारी, स्टेटर पे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज प्लेस्ड इन, स्टेटर पे हम लोग लगाते हैं, रोटर पे हमारी मेन वाइंडिंग होती है, बचा हमारा स्टेटर। तो अगर वो आपसे यहाँ ऑक्सिलरी ऑप्शन, मतलब ये वाला क्या गया, स्टार्टिंग वाइंडिंग ना देके ऑक्सिलरी वाइंडिंग अगर आपको दे देता है तब भी हमारा ऑप्शन सेम है। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए, पेपर आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट आप लोगों को आता है, नोट्स आपको चाहिए किसी सब्जेक्ट के, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और बाकी जब मैं आप लोगों की लाइव क्लास लेना शुरू कर दूंगा तब आप लोग अपने डाउट वहीं के वहीं मेरे से क्लियर कर सकते हैं। थोड़े से बच्चे हो जाए तो मैं आप लोगों की लाइव क्लास लेना शुरू कर दूंगा। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन हाउस होल्ड applications such as washing machines, ceiling fans। जो बच्चे मेरी शॉर्ट्स देख रहे हैं उनको इसका आंसर पहले से ही पता लग गया होगा। एंड
वाटर कूलर्स। ऐसे क्वेश्चन में शॉर्ट्स में भी डालता रहता हूं, आप वहां से भी देख लिया करिए। वन फेज इंडक्शन मोटर, डी ऑप्शन है हमारा स्क्वायरल केज रोड मोटर, ऑप्शन सी है हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और ऑप्शन डी है हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा है, किसने पूछा है? ये क्वेश्चन अभी आपका फ्रेश है, यूपी पीसीएल जेई के द्वारा आपसे पूछा गया है। कब? 2021 में। बच्चों, मैं आपको बहुत सीरियस होकर बता रहा हूँ, यूपी पीसीएल जेई की वैकेंसी आने वाली है। एकदम अच्छे से तैयार रहिए, खूब अच्छी क्वांटिटी में वैकेंसी आएगी, आप लोग एकदम प्रिपेयर रहिए। मैं आपको यहाँ पे यूपी पीसीएल जेई के सारे A to Z क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के लगवाऊंगा। आप लोग कोई मॉक भी अगर ना लगाएं तो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के यहाँ लगा रहा हूँ सिर्फ वो आप पढ़ लें, और जो भी आपको अपना साइड में पढ़ना हो आप वो पढ़ लीजिएगा, उतना आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा। खूब मन लगा के यहाँ पढ़ते रहिए आप, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, रील में भी मैंने आपको ये डाला था, और मैंने कल आपको जब एप्लीकेशंस बताई थी किसकी, वन फेज इंडक्शन मोटर की, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो केस में पूछा गया है, हाउस होल्ड में जो हमारी पंखे होते हैं घर में, वो वॉशिंग मशीन्स होती हैं, वो वाटर कूलर्स हमारे होते हैं, वो उसमें हमारी कौन सी मोटर यूज होती है, उसमें हमेशा बच्चों हमारी होती है वन फेज इंडक्शन मोटर यूज हम लोग उसमें करते हैं, ठीक है। और अब एक और हमारा क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर इज ए डैश मोटर, ऑप्शन सीरीज, वन फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन डी है शंट मोटर। और ये आपसे किसने पूछा है, ये आपसे एसएससी जेई ने कब पूछा है, 2012 में आपसे ये सवाल पूछा गया है। जो हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है वो हमारी किस तरीके की मोटर होती है, वो हमारी सीरीज मोटर होती है। और यूनिवर्सल मोटर मैंने आप लोगों को कल बताया था, यूनिवर्सल मोटर का जो नाम हम लोग ने यूनिवर्सल रखा गया है वो इसलिए रखा है क्योंकि वो एसी और डीसी दोनों पे सेम काम करती है, ठीक है। इसी वजह से हम उसको कहाँ यूज करते हैं, वैक्यूम क्लीनर्स में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। हाउस अप्लायंसेस में, ड्रायर्स में इसका हम लोग कई जगह पे इसका यूज हम लोग करते हैं। तो यूनिवर्सल मोटर इज ए कम्यूटेटेड सीरीज वाउंड मोटर where the stator field coils are connected in series with the rotor winding through a commutator. It is often referred to an AC series motor. हमारी यूनिवर्सल मोटर जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग AC सीरीज मोटर बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding one phase induction motor is correct। इसमें से हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए, वो हमको बताना है। इट कैन रोटेट ओनली इन वन डायरेक्शन, ऑप्शन बी है हमारा इट इज सेल्फ स्टार्टिंग, ऑप्शन सी है हमारा इट रिक्वायर्स ओनली वन वाइंडिंग, ऑप्शन डी है हम लोगों का इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। और ये क्वेश्चन हमसे कहाँ पूछा गया है, ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है PGCIL में 2021 में। आपसे फ्रेश ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वन फेज इंडक्शन मोटर इज करेक्ट। ये तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और हमारा क्यों है। द स्टेटर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज वाउंड विद सिंगल फेज वाइंडिंग। जो हमारा स्टेटर होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, उस पर हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फेज की वाइंडिंग हम लोग करते हैं। When a single phase supply is connected to the stator winding,
A pulsating magnetic field is produced in the pulsating field. The rotor does not rotate due to inertia. Therefore, a single phase induction motor is not self-starting. मैंने आप लोगों को बताया भी था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि ये हमारी एक ये और एक हमारी सिंक्रोनस मोटर, ये सिर्फ दो मोटर हमारी ऐसी हैं जो क्या नहीं है, जो कि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। इसी को स्टार्ट करने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाते हैं। उसमें हम लोग कौन सी मोटर लगाते हैं? रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर का हम लोग यूज करते हैं, कैपेसिटर इंडक्टर मोटर का यूज करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का हम लोग यूज करते हैं। सिर्फ वन फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ इतने ही क्वेश्चन लगाएंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में लगाएंगे। जो आपको आज की क्लास में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आप लोगों से फिर पूछ रहा हूं, परसों हम लोगों का नया सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। आप जो सब्जेक्ट बोलेंगे मैं वो सब्जेक्ट आपका शुरू कर दूंगा। अगर आप कोई चीज नहीं मुझे बताते हैं तब मैं आप लोगों का एस्टिमेशन और कॉस्टिंग शुरू करने जा रहा हूं। एक एक डाटा, एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन मैं आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग से लगवाऊंगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को लगवाऊंगा अपनी क्लास में जो आपको पेपर में हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल जाए। ऑप्शन सिर्फ आप यहाँ क्लास में मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और पेपर में जाके टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। एसएससी जेई और यूपीपीसीएल जेई की तैयारी में आपको बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे कराने वाला हूँ। यूपीपीसीएल जेई का फॉर्म भी आपका कभी भी रिलीज हो सकता है, तो प्लीज फॉर्म आने के लिए वेट मत करिए। अगर आपका सिलेबस खत्म हो चुका है तो आप मेरे साथ क्वेश्चन लगाइए और अपना रिवीजन कर लीजिए। अगर आपने सिलेबस खत्म नहीं किया है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे साथ साथ अपना सिलेबस खत्म करिए। जहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन के, क्वेश्चन लगाइए। कोई भी क्वेश्चन आपका अटकता है तुरंत मुझे कमेंट में बता दीजिए। नहीं आपको कमेंट में बताना है, आप मेरा नंबर ले सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा। आप मुझे नंबर पे क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं आपको उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, अच्छे से मैं उसको समझा दूंगा। और जब बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तब मैं आपकी लाइव क्लास लेना भी शुरू कर दूंगा। तब आप अपने डाउट मेरे से क्लास में ही पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन जरूर होगा आप लोगों का, ठीक है। ठीक, कल मिलते हैं हम लोग। हर हर महादेव।